टाटा मोटर्स ने मारा बड़ा हाथ, 500 करोड़ का खेला खेल। रूस यूक्रेन को लेकर त्रिमूर्ति ने दिया करारा जवाब, पश्चिमी देशों को लगा बड़ा झटका। भारत ने यूएनएससी में धोया, कर डाली सबकी बोलती बंद। दोस्तों, रूस और यूक्रेन को लेकर भारत को बहुत कुछ बोला जा रहा था। ये चीज भारत काफी समय पहले से दिख रहा था, लेकिन भारत कुछ बोलता नहीं था। लेकिन समय आने पर भारत ने सबकी बोलती बंद कर दी। आपको हम बता दें कि त्रिमूर्ति ने अपनी तरफ से जवाब देकर सबकी बोलती बंद कर दी है, जो भी भारत को उल्टा सीधा बोल रहा था। यहाँ पर त्रिमूर्ति ने उनको करारा जवाब दिया है और कहीं न कहीं ये चीजें इन लोगों के लिए जरूरी भी थी। जिस तरीके से भारत को लेकर पश्चिमी देश बोल रहे थे, उनको इस तरीके से जवाब की जरूरत भी थी। आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में किस तरीके का जवाब त्रिमूर्ति ने दिया है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि भारत ने प्रदूषण को कम करने के लिए और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के लिए एक रास्ता निकाल लिया है। जैसा कि आपको पता भी होगा, यहाँ पर भारत ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को जिस तरीके से बढ़ावा दिया है, इसके लिए भारत ने एक बहुत बड़ा टेंडर निकाला था। चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जिस तरीके से पूरी दुनिया में पेट्रोल का दाम बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसी को देखते हुए यहाँ पर भारत ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला कर लिया है जिससे कि बढ़ते पेट्रोल के दाम को कंट्रोल किया जा सकेगा। और यही वजह है यहाँ पर भारत अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज्यादा ध्यान देने का कार्य कर रहा है। और जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आती है तो यहाँ पर टाटा मोटर्स का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपको भी ये पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब बात होती है तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो कर रही है वो टाटा व्हीकल ही है। यहाँ पर भारत को इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और क्लाइमेट बर्बाद होता हुआ चला जा रहा है, उसको भी बचाने में ये अपना काफी बड़ा योगदान देने वाले हैं। इसी को देखते हुए हाल ही में CSL की तरफ से एक टेंडर निकाला गया था और ये एक गवर्नमेंट टेंडर था। इसके तहत भारत के अलग अलग जगहों पर 5400 इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेट की जानी है और इस टेंडर को टाटा मोटर्स ने हासिल कर लिया है। और यहाँ पर टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है और ये टेंडर 500 करोड़ की लागत में बनाया जाने वाला है और इसमें सभी चीजें स्वदेशी लगाई जाने वाली है। टाटा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे कम बोली लगाई थी। यही वजह है कि यहाँ पर ये टेंडर डेटा को मिल गया। और अगर हम इन इलेक्ट्रिक बस की बात करें तो यहाँ पर 12 मीटर बस का लोएस्ट प्राइस जो है वो है यहाँ 39.3 रुपीज पर किलोमीटर। और अगर हम 9 मीटर की बस की बात करेंगे तो उनका जो प्राइस आएगा वो 39.2 रुपीज पर किलोमीटर पड़ेगा। और इस कॉस्ट में बस की मेंटेनेंस को लेकर इलेक्ट्रिक चार्ज को भी जोड़ा गया है। आपको बता दें कि इस टेंडर के तहत टाटा को 5 कैटेगरी की बस बनानी है, जिसमें शामिल होगी 12 मीटर की लो फ्लोर AC बस और नॉन AC बस। इसके साथ ही 12 मीटर की स्टैंडर्ड फ्लोर AC बस और 9 मीटर स्टैंडर्ड AC बस। और ये भी बताया गया है कि ये 4.7 बिलियन किलोमीटर ट्रैवल को कंप्लीट करेगी, जिसकी मदद से यहाँ पर 1.8 बिलियन लीटर पेट्रोल को बचाया जा सकेगा। और इसके बारे में मिलता है ये 3.1 मिलियन टन CO2 को बड़ी आसानी से रोकने में अपना योगदान देगा। यहाँ पर आप इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रदूषण देश में लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसको रोकने में ये भी कहीं ना कहीं अपना बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता भी होगा, जब एक बस बनाई जाती है तो इसमें ना जाने कितने लोगों को रोजगार मिलता है। और यहाँ पर आपको पता होगा टाटा के द्वारा 5000 प्लस बस बनाई जाने वाली है। इस चीज से काफी ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत के ही सामान इस बस के अंदर लगाए जाने वाले हैं, जिससे कि इसका फायदा भी हो। और यही वजह है कि यहाँ पर भारत अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ध्यान देने लगा है। और हमें देखने को मिला है कि धीरे धीरे हर हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई जा रही है और आने वाले समय में उम्मीद लगाई जा रही है कि ये पूरे भारत में चलाई जाएगी। इस इलेक्ट्रॉनिक बस को लेकर आपका क्या विचार है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रूस युद्ध अपनी स्थिति पर बार बार साफ करने के बावजूद कुछ यूरोपीय देश भारत को इस बारे में ज्ञान देने से नहीं चूकते हैं। लेकिन भारत भी इन देशों को साफ शब्दों में जवाब देने लगा है, जो कि इनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गुरुवार को यूक्रेन रूस युद्ध पर विशेष सत्र में भारत के राजदूत TS त्रिमूर्ति ने भारत के इस मत को दोहराया कि इस विवाद का समाधान दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक पहल से ही होगा और युद्ध में कोई भी पक्ष विजयी नहीं होगा। त्रिमूर्ति ने UNSC में अपने बयान को सोशल मीडिया साइट पर भी डाला। इस पर नीदरलैंड के ब्रिटेन में राजदूत ने टिप्पणी की और कहा कि भारत को यूक्रेन पर वोटिंग के समय अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए था। इस पर त्रिमूर्ति ने तुरंत जवाब दिया, माननीय राजदूत, कृपया हमें सीख मत दीजिए, हमें मालूम है कि हमें क्या करना है। त्रिमूर्ति के इस जवाब के बाद कई भारतीय ने भी नीदरलैंड के राजदूत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। कूटनीतिक हलचल बढ़ते देख राजदूत ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन इस घटना ने भारत को यूक्रेन रूस नीति को लेकर पश्चिमी देशों के रवैये को फिर सामने ला दिया है। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे कि फरवरी के अंत में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब यूएनएससी में कई मौकों पर भारत वोटिंग के समय अनुपस्थित रहा था।
भारत का कहना है कि उसने तटस्थ होने की अपनी रणनीति का पालन किया है। इस पर शुरू से ही ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने भी सख्त टिप्पणी की थी। भारत के दौरे पर आए अमेरिका की डिप्टी एनएसए ने यहाँ तक कहा था कि रूस को भारत मदद करता है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बाद में पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई मौकों पर भारत की रणनीति जब स्पष्ट की, तब जाकर पश्चिमी देशों का रवैया बदला है। रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भी सीख देने वालों को जयशंकर ने करारा जवाब दिया था कि रूस से जितनी ऊर्जा यूरोपीय देश खरीद रहे हैं, भारत उसका एक दहाई हिस्सा भी नहीं खरीद सकता है। गुरुवार को यूएनएससी में भारतीय राजदूत त्रिमूर्ति ने यूक्रेन रूस युद्ध पर भारत का वही पक्ष रखा जो पिछले दिनों पीएम मोदी ने अपनी यूरोपीय यात्रा के दौरान रखी थी। त्रिमूर्ति ने कहा कि हम शुरू से ही हिंसा को समाप्त करने और उसकी जगह कूटनीतिक वार्ता की पैरवी कर रहे हैं। भारत हमेशा से शांति के पक्ष में है, क्योंकि इस तरह के युद्ध में कोई भी पक्ष विजय नहीं होता है। बुचा में निर्दोष नागरिक के मारे जाने की कड़ी निंदा करते हुए भारत ने स्वतंत्र एजेंसियों से उनकी जांच करवाने की मांग दोहराई है। रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के दौरान अपने विशेष अभियान में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करने वाली है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, रूस किसी भी विशेष दिन को युद्ध समाप्त करने के लिए जबरदस्ती अपनी रणनीति नहीं बदलने वाला है। रूसी मंत्री का ये बयान उस समय आया है जब कई मीडिया रिपोर्ट में ये बात कही जा रही थी कि रूस 9 मई को विजय दिवस के मौके पर इस युद्ध को खत्म करना चाहता है। लावरोव ने आगे कहा कि यूक्रेन में ऑपरेशन की गति सबसे पहले नागरिक आबादी और रूसी सैन्य कर्मियों के लिए किसी भी जोखिम को कम करने की आवश्यकता पर निर्भर करती है। लावरोव ने इतालवी मीडिया सेट ब्रॉडकास्टर से कहा, हमारे सैनिक किसी भी कारण अपने कार्य को समायोजित नहीं करेंगे, चाहे वो विजय दिवस ही क्यों न हो। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, रूस यूक्रेन में अपने मुख्य उद्देश्यों पर केंद्रित है, जिसकी घोषणा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी, जिसमें नागरिक आबादी की सुरक्षा ही मुख्य है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के क्षेत्र में आक्रामक हथियार और नाजीफिकेशन से संबंधित किसी भी खतरे को नाकाम करने की कोशिश जारी रहेगी। लावरोव ने जोर देकर कहा, हमारे लक्ष्य में यूक्रेन में शासन परिवर्तन शामिल नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, लावरोव ने कहा कि मॉस्को आत्मसमर्पण की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन ये चाहता है कि ज़ेलेंस्की सभी नागरिकों को रिहा करने और प्रतिरोध को रोकने का आदेश दे। लावरोव ने जोर देकर कहा कि रूस पूर्वी यूक्रेन में सभी लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।